ये ऐसी न्यूज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली इसमें दिमाग और दिल दोनों बैठ जाने वाली न्यूज़ है। इसके पीछे कारण है कि ये एक ऐसी न्यूज़ जो शायद आप अक्सर देखते हैं समझते हैं, लेकिन ये न्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गई क्योंकि इसमें सज़ा मिल गई जिसने काम किया ऐसा, जिसने गलत ऐसी चीज़ें की। उसको 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया एक 60 या 65 ईयर्स का एक बूढ़ा बुजुर्ग टाइप का आदमी। हम कई बार ऐसे लोगों को हम हमेशा घर में सिखाया जाता है कि अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की सम्मान करो, चीज़ों को करो। जब ऐसे काम होते हैं, ऐसे लोग करते हैं, सो अब आपको लगता है कि हर एक पर्सन पे सम्मान करना ज़रूरी है कि नहीं? कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को डाँटते हैं कि नहीं आप इनसे सॉरी बोलो क्योंकि ये अंकल इतनी एज का है। कई बार हम ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। हमें बिलीव ही नहीं होता कि ये आदमी नहीं कर सकता। बच्चा झूठ बोलता होगा। लेकिन हमेशा हमें बच्चे की ज़रूर सुनना चाहिए उस टाइम पे, ख़ास करके बच्चियों का। वो बूढ़ा आदमी, वो बुज़ुर्ग आदमी उस अपनी इस जो ऐज के पहनावे पर, ऐज के अपने आड़ में कितने गलत काम, कितने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। उनमें से एक ये पर्सन थे जिन्हें पकड़े गए और ये बाद में इन्हें अब भी चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि इसमें 3 बार जज ने 3 बार फांसी की सज़ा सुनाई कि इन्हें 3 बार फांसी होनी चाहिए। तो वो थोड़ा चर्चा में आ गया। अब होती है कि नहीं होती उस टाइम तक इनके वकील कुछ लेकर ना आ जाए। दैट पेनाल्टी मे नॉट बी adequate of just Pune court as it awards capital punishment in toddler rape murder। ठीक है, रेप किया, मर्डर किया, तो उसमें ये बात कही गई कि इन्हें हमें ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा देखना चाहिए क्योंकि ये जो पुणे कोर्ट सेड दैट कि विक्स एक्ट वाज ब्रूटल, इनह्यूमन एंड बारबेरिक। यानी इस तरीके का खतरनाक, इस तरीके का एक एज, एक इसमें क्योंकि एक वर्ड नहीं आता है, एज भी काउंट होती है इसमें। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को लेकर अपने बच्चों का सुनना बहुत ज़रूरी। आप ज़रूर सुनिए, चाहे बच्चा आपका कैसा भी हो। हम कई बार उन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि हम वेस्टर्नाइज़ ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़रूर खुशी है, वेस्टर्नाइज़ हो सकता है उतना अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हर धर्म में होती हैं और हर एक कल्चर में होता है। चाहे वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे इंडियन कल्चर हो, नॉर्थ इंडियन कल्चर हो, साउथ इंडियन कल्चर हो। कुछ ना कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन हम इस कल्चर की आड़ पर, इस रिस्पेक्ट की आड़ पर ऐसा भी ना करें कि हम बच्चों की ना सुने। फिर भी मैं बार-बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एक्ट के लिए इनह्यूमन ये सारी चीज़ें पुणे कोर्ट ने इस चीज़ को बताया और उन्होंने इस चीज़ को समझाया। ये जो पनिशमेंट की बात जो हमने अभी बात की, खास करके ये मामला मैंने बताया 65 ईयर ओल्ड मैन जो थे टू डेथ फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ 3 ईयर ओल्ड गर्ल। 3 साल की छोटी बच्ची जिसे बोलना भी नहीं आता, ठीक से चलना नहीं आता, उसका इन्होंने रेप किया, मर्डर कर दिया। देन 60 days आफ्टर द क्राइम होल्डिंग दैट केस फेल इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसमें रखा गया केस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, और इस कैटेगरी में रखकर फिर यहाँ पर जो हमारे स्पेशल जज थे SR सालुंखे, इन्होंने अवॉर्डेड 3 डेथ सेंटेंसेस, यानी 3 बार इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी एक ही पर्सन का, जब तक ये ना मर जाए। एक बार दो, मरने के बाद फिर दो, क्योंकि इतना घिनौना काम नहीं कर सकता, फिर उसको दो। अगर ये ऐसे मिलने लगे ना सजा, तो सामने वाले का अगली बार से जो नेक्स्ट चीजें होंगी ऐसी होने नहीं होंगी ही नहीं, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कोर्ट का फैसला कुछ इस तरीके से आने लगा है। ठीक है, इसमें तो नहीं कह सकता ना कोई कि बच्ची जबरदस्ती लगा रही होगी। कई बार ऐसे आ जाते हैं कि हमेशा मेल बुरा नहीं होता, नहीं होता, लेकिन इस केस में ज़रूर बुरा होता है। 3 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा होगा? 3 साल की बच्ची ने क्या किया होगा ऐसा जिससे उसे गुस्सा आया हो, ऐसा किया हो उसके साथ? ठीक है? लेकिन ये होता है, चीज़ें ऐसी है हमारे देश में, ख़ासकर क्योंकि हमारे यहाँ का कानून बड़ा वो है, इस कैसे क्या मैं कहूँ इस कानून को, पहली बार ठीक काम करने जा रही है, अदरवाइज कानून इतना लचीला, इतना लाचार है कि चीज़ें नहीं कर पाता है खास करके। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और
इसके बाद यहाँ पर जो मैंने बताया कि इसमें डेथ सेंटेंस की इनको रखा गया है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस ऑफ 3 ऑफेंसेस अंडर द सेक्शन 1031 मर्डर एंड 65(2). देखना है कौन कौन से केसेस लगे इनके, इस चीज को थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने के लिए तो आप ये सेक्शन अंडर सेक्शन 103 मर्डर के लिए, 65(2) रेप ऑफ अ वुमेन अंडर 12 ईयर एज, ये इसके अंदर रखा गया है, of VNS and another section of section 6 of POSCO Act। ये सारी चीज़ें इनकी लगी हुई हैं धाराएं के जो इनके ऑफेंसेस जो एक्ट वो जो इनके पास आईपीसी या पॉक्स एक्ट जो चीज़ें लगी हैं वो सब ये है हमारे। इसके साथ साथ इसमें जो इसकी बात करें, डेथ सेंटेंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इसको किया गया है साथ ही साथ। इसके साथ एक ये है कि अब कहानी तो सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है, कहानी सिर्फ इतनी ही थी, लेकिन इस आदमी की कहानी सुनना बहुत जरूरी है। मेन तो आपने कहानी का रस समझ लिया, लेकिन इस आदमी के बारे में भी जानना जरूरी है कि ऐसे आदमी कैसे होते होंगे। इस 6 ईयर का आदमी जिसके हैविंग 7 मैरिड डॉटर है, 7 बच्चियां हैं, वो आदमी कर रहा है। आप ये मत सोचना जिसके पास बच्चियां हैं वो इंसान अच्छा हो सकता। ऐसा मैंने एक केस और देखा था, मेरी नज़र में ऐसा केस था, मैंने खुद अपनी मैं कैसे उनका नाम लूँ, उस चीज़ को बोलूँ। उनकी दोनों बेटियां ब्यूरोक्रेट हैं और मैं उन्हें जानता था, मुझे लगा था बहुत अच्छे इंसान होंगे। व्हेन आई सॉ इन द रेस्टोरेंट, आई I went for the meeting over there and he came to with his student, went to restaurant with his student and I saw the activities, what he's doing. So suddenly the his student uh, saw me and she got something ki someone is watching me. Yes, someone saw this. Okay, have seen the whole activities, what is happening over there, and suddenly when then that person realized I watched. So then he changed his statement, like he sees my child like he sees my third daughter and etc. How you can say that? How you can say that? And who does like this? Okay, बिकॉज अगर आपकी बेटी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कभी किसी के साथ, या आप उसे बेटी मानते तो उसके साथ एक्टिविटी करेंगे? मैंने देखा था। फिर सेम डे मैंने ये प्रॉमिस किया अपने आप से कि इस आदमी से मैं बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर टॉक टू हिम, आई विल नेवर वांट टू सी हिम। मैंने ना देखा ना बात की उस दिन से, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बड़ा घृणा आती है, बड़ा बड़ा नफरत होती है कि जो आप अपने बच्चे उधर आप पाठ पढ़ाओ, उधर आप बहुत अच्छे बनने का नाटक करो एंड आप ये काम करते हो और उसे उसमें भी नाम अलग अलग देते हो, बच्ची बनाकर फिर उसे के साथ ऐसे करना। बहुत बुरा इंसिडेंट था वो। मैं कोशिश करता हूँ, और उसके साथ मेरे साथ और भी लोग थे, उन्होंने भी देखा। एक बुक पब्लिशर थे, उन्होंने भी देखा था ये चीज़ जो मेरे साथ थे। उन्होंने बोला कि ये कैसा आदमी है, सो मैंने बोला कि यार अब कुछ मतलब है नहीं। साथ ही साथ इनमें देखो इनके एक सन है और सन के भी चाइल्ड ऑफ 3 years ऑफ एज बच्चा है, एंड सेइंग her to show her calf and give her sweet Gathis and commit aggravated sexual assault on her and kills her due to the resistance, and even after killing her he sexually assaulted her। देखो आप समझो इसमें,
ये मामला समझना है, इस मामले को देखना है आपको। और ये चीजें जब ऐसी आती ना, तो ये बिहेवियर, इन्हें साइकी वैसे कहते हैं। द बिहेवियर ऑफ द अक्यूज्ड वाज अनकॉमन एंड punishment of life imprisonment for such crime would be grossly। ठीक है, हमें इसे परमानेंट रखना पड़ेगा। केवल इस एज का नहीं देखें, एज का तो बैरियर ही हटा दो। अगर चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो कैसा भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी भी हर चीज में गलतियां होती हैं, कई बार हम हर चीज को बड़ा लाइटली ले लेते हैं। और हमारी आज की दुनिया है जो, हम वीडियो पे, हम वीडियो बनाना, रील बनाना, इन सब चीज़ों पे लगे होते हैं। और मैं देखता हूँ कई बार कहते हैं कि ये देखो, ये आदमी यहाँ से जा रहा था, ऐसा किया, वीडियो बना रहे हो, बट आपने ट्राई नहीं किया उस चीज़ को बचाने का। आपने ट्राई नहीं किया कि गलत कर रहा है, उसको सही करने का। सिर्फ आपने उस वीडियो को बनाया, और वीडियो को इसलिए बना रहे हो आप क्योंकि आपको व्यूज, या आप दिखाना ठीक है, लेकिन आप उस टाइम पे, अगर आप, वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है किसी की जान बचाना, किसी की लाइफ बचाना, किसी के साथ गलत होने से बचाना, तो वो आपको वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। लेकिन हम पहले वीडियो बनाते हैं। इसके पीछे हमारी मीडिया भी है, इसके पीछे हमारी मीडिया भी है। हमारी मीडिया क्योंकि सही दिखाती नहीं है तो लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। दूसरा, अगर मैं मीडिया की चीज़ें देखूं तो मीडिया ने भी इतना अच्छा काम कभी नहीं करती है। आज मैं देख रहा था, उसमें आया कि अखिलेश यादव के उसमें एक नेता ने 45 पुशअप्स मारे। ये कौन सी न्यूज़ है भाई? हीरोइन ने दुपट्टा डाल दिया ऐसे, ये कौन सी न्यूज़ है? आप वो न्यूज़, ग्राउंड लेवल की न्यूज़ खत्म कर दिया आपने। किसानों का कभी मुद्दा उठाया आपने? जो बेरोजगार लोग हैं उनका कभी मुद्दा उठाते हो आप? नहीं। कभी जो मजदूर हैं उनके लिए, ये तो कहो नोएडा में इकट्ठा हो गए तो उनको थोड़ा सा हक मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मामला था आपके पास। तो आप बेसिकली कुछ करते नहीं हैं, आप सिर्फ एक हाइप, एक न्यूज मिल जाएगी, उसी को आप इतना बड़ा बना देंगे, वही वही चलाएंगे जिससे आपके व्यूज बढ़े, टीआरपी। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप, क्योंकि इतनी गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च करती है, आप पॉलिसीज पे डिस्कशन करो, कभी डिबेट कराओगे फालतू की डिबेट, पॉलिसीज पे डिस्कशन करो, लोगों को भला होगा। पॉलिसीज जानेंगे, लोग उसे अप्लाई करेंगे, लोग उसमें देखने की कोशिश करेंगे, बट नहीं, नहीं ये जी नहीं होगा पाएगा। डिबेट कराओगे, गाली गलौज होगा, उसमें भी जब जिससे चाहेंगे सुनना है उसी से सुनेंगे, नहीं तो उसे बंद करा देंगे। फिर बोलते हैं हमसे ज़्यादा ऑनेस्ट है नहीं कोई। ऑनेस्टी तो आपके पास रही नहीं बेसिकली। पहले इससे अच्छा तो दूरदर्शन उस टाइम का था। अब दूरदर्शन में भी लग्जरियस पर्सन पहुंच गए हैं तो दूरदर्शन भी बेकार हो गया। पहले दूरदर्शन होता था किसान भाइयों का, और महिला का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे जिससे लोगों का अच्छा होता था, कुछ ना कुछ सीखते थे लोग, रेडियो पे आते थे। अब वो चीज़ें सारी खत्म। इसके साथ साथ ये देख लो इसमें, द एक्ट ऑफ कन्विक्ट वॉज ब्रूटल, इनह्यूमन एंड बारबरिक सेट द कोर्ट, इट ऑब्जर्व क्राइम। मैंने बताया सारा शौक था। ऐसे ही एक केस, केवल इसके रेफरेंस के हिसाब से मैं और एक दो केसेस, ऐसा ही एक केस आपका हुआ था कहाँ पर, उन्नाव में, जो वहाँ के एक मंत्री साहब जिनका केस ऑलरेडी पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, और वो भी इसी में केस में शामिल, वो भी ऐसा ही केस वहाँ भी हुआ था। ऐसा ही एक केस कठुआ कश्मीर में भी हुआ, बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ रेप होना। ये हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, अब इसको तो चलो फांसी दे दी, लेकिन अभी तक वो मंत्री जो मिनिस्टर है जो उन्नाव का, उसको फांसी क्यों नहीं मिली? ये सोचने वाली बात है, उसको फांसी क्यों नहीं दी जा रही? उसको भी फांसी दी, फांसी देंगे तभी ये चीजें होंगी। अदरवाइज ये क्राइम, जो ब्रूटल क्राइम जिसे हम बोल रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। भेदभाव हम कर रहे हैं, ये तो आप खुलेआम बोल दो कि कोई रूल कानून है ही नहीं, जंगल राज चल रहा है, जिसकी पावर उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला स्टोरी चल रही है हमारे देश में। अदरवाइज सबको एक तरफ से ऐसे लोगों को खत्म। मैं कभी कभी वहाँ का मैं देखता हूँ, कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर ये अरब कंट्रीज हैं जो वो बड़ा अच्छा रूल करती हैं, तभी वहाँ ठीक है, वहाँ पर चोरी नहीं होती, वहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं होती, वहाँ लोग डरते हैं। क्या अपने भारत से वहाँ लोग नहीं जाते?
क्या वहाँ नहीं है? वहाँ तो सिर्फ 4-4 शादी कर लेता है, 5-5 शादी कर लेता है, लेकिन शादी करता है। अपने यहाँ का तो जाता है तो देखता होगा कि यार मैं कर लूँ, लेकिन देखने वो जब रूल कानून पढ़ता है ना, तो अपने लोगों को नहीं छोड़ता, तुम्हें तो वैसे नहीं छोड़ेगा। बीच रोड पे खड़ा कर देना, गोली मार देना, काट देना। अपने यहाँ भी होना चाहिए, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को, अब बाकी इसकी स्टोरी पढ़ने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं इस बंदे का, लेकिन अवेयर रहें, कोशिश करें अपने बच्चों को, बच्चों के साथ रहने का, बच्चों की बात समझने का, हर चीज़। टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेसेस देख लो आप इसमें, ये कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सोचने की बात है। तो ये है इसमें कि सीएम, डिप्टी सीएम हेल्स फास्टेस्ट वर्डिक्ट, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया था बेसिकली, बहुत जल्द इसमें आ गया फैसला। ये अच्छी चीज़ हुई है, रुका नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इन्हें और भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। हर एक स्टेट का अगर सीएम ऐसा करने लगे, चीज़ें सही से एक्शन लेने की बात करे, और साथ ही हमारे कोर्ट ऐसे काम करने लगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी बहुत पेंडिंग है, कम से कम ऐसे वालों को तो निपटाओ, ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ें हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है।